हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 का अम्ल, क्षारक एवं लवण का। आज हम आपको बताने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इससे पहला वाला वीडियो में हम चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। यदि आप नहीं देखें तो वो वीडियो देख लीजिएगा। इसमें देखिए आपको अम्ल, क्षारक और लवण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ये पूरा आपको 50 क्वेश्चन लगभग आपको करवा दिए। उसके बाद आज का हम आपको डिस्कस करने वाला है शॉर्ट क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करने वाला है। देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, जो खट्टे स्वाद वाली वस्तुओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो याद रखिएगा अम्ल पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिटमस पत्र पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो लिटमस पत्र पर जो अम्ल जो है ना, अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ये इसमें प्रभाव पड़ता है। देखिए चौथा क्वेश्चन बोला है किस प्रकार के आयन होते हैं जब अम्ल को जल में विलय किया जाता है? जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो H+ आयन मिलता है, इसको हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। क्या होता है जब नीला लिटमस पत्र HCl में डालते हैं? तो नीला लिटमस पत्र क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला लाल हो जाएगा। आगे देखिए बोला अम्लों का सबसे मुख्य गुण क्या है? तो याद रखिएगा क्षारकों को उदासीन करना। किस प्रकार के आयन बनते हैं जब क्षार को जल में विलय किया जाता है? तो OH- आयन है। यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा। हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। आगे अगर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्षार के पदार्थों का स्वाद कैसा होता है? तो याद रखिएगा कड़वा होता है। अम्ल क्षारक सूचक का नाम बताएं जो लीचेन से निकाला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिटमस मीडियम हम लोग बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। 9 हो गया ना? हाँ 9 हो गया। 10 देखिए क्षारकों का सबसे मुख्य गुण क्या है? तो अम्लों को उदासीन करना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? आपको NaOH हो जाएगा। तो ये क्या ऑटोमेटिक खुद से क्षार है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लाल लिटमस को क्या करेगा? नीला कर देगा। आगे अगर देखते हैं क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षार का जो लिटमस पत्र पर लाल को नीला कर देगा। क्या क्षार के विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो ये क्षार के क्यों होते हैं? क्योंकि H+ आयन जो जल में आते हैं, क्या होता है? H+ आयन जल में आते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्षार के विलयन में H+ आयन होते हैं, मतलब क्षारक में क्या अम्ल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगर हाँ तो क्षार क्यों होते हैं? मान लीजिए यहाँ पर 500 ग्राम ये हमारा क्षारक है, ठीक है, क्षारक है। इसमें कोई भी अम्ल हम लोग क्या करते हैं? अम्ल जो है हमारा 50 ग्राम मात्र डाल देते हैं। तो इसमें अम्ल तो है, लेकिन हम लोग फिर भी इसको क्या पूरा अम्ल तो नहीं बोल सकते हैं, फिर भी तो हम लोग इसको क्षारक ही ना बोलेंगे। आगे देखिए अम्ल और क्षारक के बीच में होने वाला अभिक्रिया, अगर अम्ल और क्षारक जैसे मान लीजिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH, मतलब क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ क्या हो जाएगा? आपको A है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल है और क्षारक है। अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। मतलब NaCl हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और प्लस क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, H2O जल हो जाएगा। क्लियर? यहाँ हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया होता है अम्ल और क्षारक जो अभिक्रिया होता है, उस अभिक्रिया का नाम क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। एक प्राकृतिक सूचक का नाम बताइए। तो लिटमस या हल्दी हम लोग बोल सकते हैं। लिटमस का स्रोत क्या है? तो लीचेन होता है। लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है? तो बैंगनी कलर का होता है। आगे अगर देखते हैं 3 सामान्य सूचक का नाम बताइए। तो लिटमस, मैथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। और रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। आगे देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र बताइए। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो बोलिएगा तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा सूत्र हो जाएगा CaOCl2 हो जाएगा। आगे देखिए बोलिए बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, उसका रासायनिक नाम बताइए और रासायनिक सूत्र बताइए। तो रासायनिक नाम बोलेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। और रासायनिक सूत्र बोलेंगे तो NaHCO3 हो जाएगा। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। आगे देखें धोने का सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र बताइए। तो रासायनिक नाम क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो जाएगा। और सूत्र बोलेंगे तो Na2CO3.10H2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और सूत्र बोलिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हो जाएगा। रासायनिक सूत्र क्या बोलेंगे? CaSO4 2H2 हो जाएगा। अगर जिप्सम का बोलेगा तो जिप्सम का सूत्र हो जाएगा CaSO4 2H2 हो जाएगा। जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र बोलेगा तो ZnSO4 हो जाएगा। आगे आपको जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो CuSO4.5H2 हो जाएगा। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बताइएगा तो Ca हो जाएगा। आगे देखिए
CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले किसी एक यौगिक का नाम लिखिए, तो विरंजक चूर्ण हो जाएगा। कपड़ों के विरंजक के लिए उपयोग में लाए जाने वाले एक यौगिक का नाम लिखिए, तो विरंजक चूर्ण हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम बोल रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको हम लोग सूत्र क्या होगा? CaOH2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं। उस अभिक्रिया का क्या नाम है जिसमें सोडियम क्लोराइड के जल विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड व क्लोरीन गैस मुक्त होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए, बोल रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण बताइए। तो इसको 2NaHCO3 को गर्म करिएगा तो Na2CO3 और प्लस H2 और प्लस CO2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। धावन सोडा का जल एक घोल अम्लीय होता है या क्षार? तो याद रखिएगा क्षारीय होता है। आगे यदि देखते हैं 35 क्या बोला? कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम लोग धावन सोडा हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए एक उपयोगी यौगिक का नाम बताइए। तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। आगे देखिए, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो एंटासिड का प्रयोग हम लोग करते हैं। आगे अगर देखते हैं, CaSO4 हाफ H2O का रासायनिक नाम सामान्य नाम क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो एक समीकरण बताइए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आपको जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? जिप्सम बना देगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, अस्पताल में टूटी हुई हड्डियों को उसी स्थान पर बनाए रखने के लिए डॉक्टर जल के साथ सफ़ेद पदार्थ का पेस्ट उपयोग करता है। उस पदार्थ का नाम और सूत्र बताइए। तो उस पदार्थ का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा। आगे देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में एक खिलौना बनाने के उपयोग में लाए जाने वाले एक यौगिक का नाम बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। आगे यदि देखते हैं, यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को नियंत्रित ना किया जाए तो क्या बनता है? तो याद रखिए निर्जलीय कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। आगे देखते हैं, C6H12O6 का सामान्य नाम क्या? देखिए यहाँ पर गलती से 2 लिखा गया, यहाँ क्या होगा? C6H12 और O6 है, ठीक है, O6। इसका नाम क्या है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलियन में क्या है? तो HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए, बोल रहा है क्या? NaOH का 10 ml विलियन और HCl के 8 ml विलियन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलियन में 20 ml को ले लेते हैं तो उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलियन में कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो मात्र 16 ml की जरूरत पड़ेगा। कोई विलियन लाल लिटमस को क्या करता है? नीला करता है, तो उसका pH मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। लाल को नीला कर रहा है मतलब क्षार होगा। उदासीन विलियन का pH मान क्या होता है? पूरी 7 होता है। आगे देखिए, अम्ल विलियन का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। क्षार के विलियन का pH मान 7 से अधिक होता है। अगर देखते हैं शुद्ध जल का pH मान देखते हैं तो भैया 7 होता है। अब pH स्केल का परास कितना होता है? तो याद रखिएगा pH स्केल का परास 0 से 14 तक होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, किस pH परास में हमारा शरीर कार्य करता है? देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 52 है, याद रखिएगा, ठीक है। किस pH परास में हमारा शरीर कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8। मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर क्या प्रारंभ हो जाता है? तो एनिमल का संचारण होने लगता है। आगे देखिए, पेट को हम लोग क्या बोलते हैं? उदर बोलते हैं। उदर में किस अम्ल का निर्माण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आगे देखिए, मधुमक्खी के डंक मारने के समय व्यक्ति के त्वचा के भीतर कौन सा रसायन डाला जाता है? तो मेथनोइक अम्ल डाला जाता है। नेटल या फिर बिच्छू बूटी के डंक के प्रभाव को कम करने के लिए एक उपयुक्त पौधे का नाम बताइए। तो डॉग पौधा हो जाएगा। आगे देखिए, अम्ल वर्षा क्या है? तो अम्ल वर्षा समझते हैं, जब वर्षा जल के pH का मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्ल वर्षा होता है। pH का मान क्या होगा जब अम्ल की मात्रा किसी जल से बढ़ाते जाएंगे? तो pH मान घटेगी और वह 7 से नीचे आ जाएगी। अगर देखते हैं, जल में क्षार मिलाने से उसकी pH मान कैसे बदलती है? तो pH का मान बढ़ती है और उसे 7 से ज़्यादा हो जाता है। अगर बोल रहा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? तो याद रखिएगा मेथनोइक अम्ल होता है।
नेटल के डंक में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? तो याद रखिएगा मेथनोइक अम्ल विद्यमान होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए संतरा में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? तो सिट्रिक अम्ल विद्यमान होता है। आगे यदि देखते हैं सिरका में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? एसिटिक अम्ल होता है। खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? इमली है। तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।